गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एग्जाम कोच के यूट्यूब चैनल पर। जल्दी से एक बार सब लोग लाइव आ जाइएगा और जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए आप लोगों को मेरी आवाज वगैरह सब बढ़िया से आ रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है भाई। तो बच गए हैं 6 और 6 बजे डेली होती है आपकी करंट अफेयर्स वाली क्लास। तो करंट अफेयर्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कवर कर रहे हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए पिछले 6 माह का टोटल करंट अफेयर, पिछले 6 मंथ्स का टोटल करंट अफेयर्स हम लोग कवर कर रहे हैं। तो उसी करंट अफेयर्स की श्रृंखला में जो हमने स्टार्ट किया था 10 सितंबर की डेट से, 10 सितंबर की न्यूज से हमने स्टार्ट किया था और आज हम पहुंच चुके हैं 9 जुलाई की डेट तक। 9 जुलाई तक का करंट अफेयर्स हम कवर अप कर चुके हैं। आज शुरू करेंगे 9 जुलाई से। तो आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और सो के उठ भी गए होंगे। चलिए भाई, तो ये सेशन जो करंट अफेयर्स का है इसमें हम लोग 9 जुलाई से करंट अफेयर्स को लेंगे और पीछे की तरफ चलेंगे, ठीक है, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे 9 जुलाई से। हाल ही में आईएमएफ की वॉल ऑफ द फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट, वॉल ऑफ द फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट में शामिल होने वाली पहली महिला गीता गोपीनाथ बनी है। तो जो गीता गोपीनाथ जी हैं आपकी, ये इस वक्त क्या है, तो इस वक्त ये डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है आईएमएफ में। और इसके पहले यह क्या थी, तो इसके पहले ये चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ फंड्स थी। चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ फंड्स के रूप में भी इन्होंने काम किया है। तो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इनका वैसे पहले से ही बड़ी पोजीशन थी, ठीक है। तो चीफ ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रॉम फंड ये पहले भी काम कर चुके हैं। फिलहाल क्या है, तो आईएमएफ की वॉल ऑफ द फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट में शामिल होने वाली पहली महिला गीता गोपीनाथ जी बनी है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 1000 करोड़ रुपए की लागत से, 1000 करोड़ रुपए की लागत से बने उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े लुलु मॉल का उद्घाटन किया गया। अब लुलु मॉल की बात करते हैं बेटा, तो आपके उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में स्थित है आपका, ये देखिएगा, लखनऊ, लखनऊ में बना है लुलु मॉल, जस्ट आपका फेनिक्स पैलेसियो के बगल में है। तो इसका उद्घाटन किसने किया था, तो इसका उद्घाटन किया था योगी आदित्यनाथ जी ने। इसका उद्घाटन किया था। बहुत उद्घाटन के बाद काफी ज्यादा खबरों में भी बना रहा था आपका लुलु मॉल। कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज की वजह से काफी ज्यादा हाईलाइटेड भी रहा आपका लुलु मॉल। इसका उद्घाटन किया था आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये दो न्यूज हो गई, आगे बढ़ते हैं। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में जंगली लाल पांडा की आबादी को बढ़ाने के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है। यह पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो आपका जो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है, इसने जंगली लाल पांडा की आबादी को बढ़ाने को टारगेट रखा है। जंगली लाल पांडा, जो रेड कलर आपके पांडास होते हैं ना, उनकी आबादी को बढ़ाने के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है। और यह पार्क कहां पे स्थित है, तो यह पार्क स्थित है आपका पश्चिम बंगाल में। जो पद्मजा नायडू आपका पार्क है, ये 67.5 एकड़ में फैला हुआ है। कहां, कितने एकड़ में, 67.56 एकड़ में बना हुआ है। आप लोगों ने एक नाम बहुत ही ज्यादा सुना होगा, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग घूमने का बड़ा मन करता है ना, तो दार्जिलिंग जिले में ही स्थित है आपका ये पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। तो कभी जाना हो अगर दार्जिलिंग, वैसे तो हिल स्टेशन के तौर पे आप लोग जाते हैं, तो एक बार जरूर विजिट मारिए पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, भी साथ में घूम के आइए, बढ़िया है, अच्छा लगेगा आपको। लाल लाल पांडा देखने को मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। अगली न्यूज, 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री जी आपके जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, उन्होंने देश से आह्वान किया था कि इस बार 15 अगस्त जो आपका स्वतंत्रता दिवस होगा, ये 75वां स्वतंत्रता दिवस होगा, तो इसके मौके पर आप सभी के घर में एक झंडा, सबके छत के ऊपर एक झंडा लगाना उन्होंने एक घोषणा किया था। कोई अनिवार्य नहीं था आपके लिए, लेकिन हाँ, राष्ट्रीयता की भावना को एक बार पुनः जागृत करने के लिए हर घर तिरंगा अभियान का योजना की शुरुआत किया था, जो कि संस्कृति मंत्रालय ने। और काफी ज्यादा, जहां तक मैंने देखा, काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी रही आपकी यह योजना। ये जो आह्वान था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, काफी काम में भी आया, क्योंकि हर घर में वाकई में तिरंगा देखने को हम लोगों को मिला भी। तो 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया।
मेहुली घोष और साहू तुषार, मेहुली घोष और साहू तुषार माने ने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम में आईएमएफ विश्व कप आईएमएफ नहीं आईएसएसएफ विश्व कप चांगवोन 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। चांगवोन आपका कहां पे स्थित है? तो चांगवोन आपका साउथ कोरिया में स्थित है। तो नाम याद रखिएगा कौन? मेहुली घोष और साहू तुषार माने इन्होंने चांगवोन 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। जो ये है आपका किसके लिए है? तो 10 मीटर एयर राइफल के लिए है। मिक्स टीम थी। चांगवोन साउथ अफ्रीका में स्थित है। चांगवोन कहां पे है? साउथ अफ्रीका में है। वहां पर स्वर्ण पदक जीता है मेहुली घोष ने। ठीक है, चलो भाई 8 जुलाई 2022 पीएम नरेंद्र मोदी ने देवघर में 16,800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। देवघर जो है वो झारखंड में स्थित है। तो ये तो बात हो गई नई योजनाओं की कि 16,800 करोड़ रुपए से नई योजनाओं को विकसित किया जाएगा, जिसका शिलान्यास, लोकार्पण और शिलान्यास किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब अगर हम लोग बात करें तो प्रधानमंत्री वहां करने क्या गए थे? तो प्रधानमंत्री वहां पे 401 करोड़ रुपए की लागत से बने देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के लिए गए थे। क्या करने गए थे? देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन करने गए थे। तो यह भी याद रखिएगा कि देवघर हवाई अड्डा कहां स्थित है, जिसकी लागत 401 करोड़ रुपए से अभी जल्द ही में बना है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो देवघर हवाई अड्डा आपका झारखंड में स्थित है। ठीक है बेटा। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल मंत्रालय द्वारा बनाई जाने वाली तरंगा हिल अंबाजी आबू रोड नई रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी दे दी है, जिसकी अनुमानित लागत 2798.16 करोड़ रुपए है। तो आपके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल मंत्रालय जो आपके लिए रेल के लिए ये नई रेल लाइन बिछा रहा है, तरंगा हिल अंबाजी आबू रोड नई रेल लाइन के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी है, जिसकी अनुमानित लागत 2798.16 करोड़ रुपए होगी। और ये टोटल कितने किलोमीटर में बनेगा? तो इसकी जो लेंथ है वो 116.65 किलोमीटर की आपकी ये रेल लाइन होगी। और कहां से कहां पर होगा इसका रूट? तो राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट से गुजरात के बनसकंथा और महेसाना डिस्ट्रिक्ट तक ये पहुंचेगा। रूट याद रखिएगा कि कहां से कहां तक है आपका ये जो तरंगा हिल अंबाजी आबू रोड नई रेल लाइन है, इसका रूट क्या है? तो इसका रूट भी आपसे पूछा जा सकता है कि कहां से कहां के बीच में शुरुआत की गई है। तो राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट से गुजरात के बनसकांथा और महेसाना डिस्ट्रिक्ट जो है आपका, वहां पे इसको बिछाया जा रहा है, जिसकी कुल लागत कितनी है? कुल लागत है 2798, यानी कि लगभग 2800 करोड़ रुपए की योजना है। 2800 करोड़ रुपए की। भगवानी देवी 94 साल ने वर्ल्ड मास्टर्स भगवानी देवी, नाम याद रखिएगा, भगवानी देवी 94 साल ने वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बतौर एथलीट 100 मीटर की रेस में स्वर्ण पदक जीता है। यह चैंपियनशिप फिनलैंड में आयोजित किया गया। भगवानी देवी की बात करें बेटा, तो ये जो चैंपियनशिप में गई थी, वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसमें इन्होंने 100 मीटर की रेस में तो स्वर्ण पदक जीता ही जीता है। साथ ही साथ इन्होंने टोटल इन्होंने कितने पदक जीते? तो टोटल इन्होंने 3 पदक जीते हैं। टोटल 3 पदक जीते हैं। एक गोल्ड की बात आपको पता चली गई कि 100 मीटर वाली रेस में इनको गोल्ड मिला है। साथ ही साथ और कौन से 2 मेडल मिले? जल्दी से बताइएगा, और कौन से मेडल मिले हैं इनको? तो शॉर्टपुट एंड डिस्कस थ्रो, शॉर्टपुट और डिस्कस थ्रो में भी इनको मेडल मिला है। कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ब्रॉन्ज मेडल मिला है इनको शॉर्टपुट और डिस्कस थ्रो में। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में उत्तर प्रदेश को लीडर श्रेणी में रखा गया। उत्तर प्रदेश को लीडर श्रेणी में रखा गया है राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में। ये शायद आपकी लगभग 30वीं स्टार्टअप रैंकिंग थी। इसमें जो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है स्टेट्स में जो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है वो गुजरात और कर्नाटका को प्राप्त हुआ है। गुजरात एंड कर्नाटका को
स्टेट्स में मतलब प्रदेशों के मामले में गुजरात और कर्नाटका को टॉप प्लेस प्राप्त हुआ है, और यूनियन टेरिटरीज में यूटीज में किसको, जम्मू और कश्मीर को यूटीज में बेस्ट स्टार्टअप का अवार्ड मिला है। तो इसको याद रखिएगा कि गुजरात और कर्नाटका को स्टेट्स में और जम्मू कश्मीर को यूटीज में बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, बेस्ट स्टार्टअप रैंकिंग दी गई है, और उसमें लीडर श्रेणी में आपके उत्तर प्रदेश को भी रखा गया है। हाल ही में युगांडा की सरकार ने 31 मिलियन मीट्रिक टन सोने का भंडार प्राप्त होने की घोषणा किया है। सोच लो 31 मिलियन मीट्रिक टन, कितना सोना है युगांडा के पास। हाल ही में युगांडा की सरकार ने देश में 31 मिलियन मीट्रिक टन सोने का भंडार प्राप्त होने की घोषणा किया है। विंबलडन टेनिस 2022 पुरुष एकल वर्ग का खिताब सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने जीता है। नोवाक जोकोविच का नाम आप सबने सुन रखा होगा, काफी जाने माने खिलाड़ी हैं आपके नोवाक जोकोविच, बहुत सारे अलग अलग खिताब इन्होंने जीते हैं। तो अभी हाल ही में जो आपका विंबलडन टेनिस 2022 पुरुष एकल वर्ग का खिताब भी इन्होंने अपने नाम किया है। कहां के हैं नोवाक जोकोविच? तो नोवाक जोकोविच आपके सर्बिया के खिलाड़ी हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू बीजेपी, हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म्ड द पार्टी, अजय सिंह ने लिखी है। तो द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी, जैसे कि आपको पता है कि कांग्रेस की सरकार पिछले कई सालों से थी, फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी जी का आगमन होता है, और कहीं ना कहीं हिंदुत्ववादी सोच रखने के कारण ये उम्मीद थी कि जो अदर का यहाँ पे कास्टिज्म काफी ज्यादा चलेगा और एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में इनको मुश्किल होगी, क्योंकि इनकी जो इमेज है वो कहीं ना कहीं हिंदुज्म की है। लेकिन फिर भी सब लोगों ने इनको सपोर्ट किया और पिछले 2 बार से लगातार आपके प्रधानमंत्री के रूप में अपने पद पर कार्यरत हैं। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में ये पुस्तक है कि कहां से इनका स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे चीजें चेंज हुई, कैसे इन्होंने प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया। तो द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी, हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म्ड द पार्टी, अजय सिंह ने लिखी है। 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीला भविष्य की ओर, अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना थीम के साथ विश्व जनसंख्या दिवस 2011 11 जुलाई को मनाया गया। तो यहां से याद रखिएगा विश्व जनसंख्या दिवस। अब कोई पूछेगा विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या बताओगे? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, यहां से तैयार हुआ। तो अभी 11 जुलाई को मनाया गया है और इसकी थीम क्या है? 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीला भविष्य की ओर, अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना। इस थीम के साथ विश्व जनसंख्या दिवस 2022 11 जुलाई को मनाया गया। 6 जुलाई पे आते हैं। देश का पहला एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेसवे 2023 तक चालू हो जाएगा, जिसकी लंबाई कितनी है? 29 किलोमीटर है। तो ये दिल्ली के जो वेस्ट दिल्ली के लोग हैं उनकी परेशानी को देखते हुए द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। बहुत ही एलिवेटेड है, ये बहुत ही हाई लेवल का द्वारका एक्सप्रेसवे आपका बना है। इसमें खास बात क्या है कि जो आपका द्वारका एक्सप्रेसवे 29 किलोमीटर का बन रहा है, ये 16 लेन का होगा। कितने लेन का होगा? 16 लेन का होगा। साथ में कुछ 3 पॉइंट कुछ किलोमीटर की इसमें एक टनल भी इंक्लूडेड है। तो वो टनल का निर्माण भी हो रहा है इसी में। फिलहाल एलिवेटेड याद रखिएगा कि देश का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे कौन सा? तो द्वारका एक्सप्रेसवे 2023 तक चालू हो जाएगा। कुल लेंथ कितनी है? 29 किलोमीटर है। कुल लेन कितनी है? तो 16 लेन का आपका ये एक्सप्रेसवे बन रहा है आपका। अगली न्यूज, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के शीर्ष पर कांस्य के राष्ट्रीय प्रतीक का उद्घाटन किया। कांस्य के राष्ट्रीय प्रतीक का उद्घाटन किया, जिसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। क्या है ऊंचाई? 6.5 मीटर ऊंचाई है। किसने उद्घाटन किया? नरेंद्र मोदी ने। किसका उद्घाटन किया? राष्ट्रीय प्रतीक का उद्घाटन किया। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बुजुर्ग पुरोहितों संतों के लिए पुरोहित कल्याण बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश आपको भी पता है, कल्चरल बैकग्राउंड, वाराणसी, अयोध्या और कई सारी जगह, आपका प्रयागराज, कई सारा कल्चरल रिच साइट है। तो जो पुरोहित और संतों की संख्या निवास करने वाले हैं यहाँ पे,
वो भी बहुत ही ज्यादा है। तो इनके कल्याण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बुजुर्ग पुरोहितों संतों के लिए पुरोहित कल्याण बोर्ड स्थापित करने की घोषणा किया है। गंगा के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, ये अभी मैंने कहा था ना, प्रयागराज में एम्फिल टावर की तर्ज पर अनूठी रिवर आर्ट गैलरी बनाई जाएगी। रिवर आर्ट गैलरी बनाई जाएगी। कहां बनाई जाएगी? तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। और उसका मॉडल कहां से लिया गया है? तो एम्फिल टावर की तर्ज पर। एम्फिल टावर की तर्ज पर मतलब जो मॉडल होगा वो बिल्कुल एम्फिल टावर पर होगा। और क्या बनेगा? अनूठी एक रिवर आर्ट गैलरी बनाई जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। 5 जुलाई 2022 में 10वां विश्व शांति फोरम बीजिंग चाइना में आयोजित किया जाएगा। जुलाई 2022 में 10वां विश्व शांति फोरम बीजिंग चाइना में आयोजित किया गया। भारत की काम्या कार्तिकेयन माउंट डेनाली को फतह करने वाली, नाम याद रखिएगा, काम्या कार्तिकेयन माउंट डेनाली को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई हैं। माउंट डेनाली कहां पे स्थित है? माउंट डेनाली आपका अमेरिका में स्थित है। माउंट डेनाली अमेरिका में स्थित है। तो माउंट डेनाली को सबसे कम उम्र में फतह करने के लिए इनका नाम हाईलाइट में है, तो याद रखिएगा। नाम क्या है? काम्या कार्तिकेयन। किस पर्वत को इन्होंने फतह किया? माउंट डेनाली को। क्या मेन क्या है इनका मतलब, किस वजह से? क्योंकि ये सबसे कम उम्र की भारतीय हैं। हाल ही में एलिना रिबानिका ग्रैंड स्लैम जीतने वाली कजाकिस्तान की पहली टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। तो अभी तक कजाकिस्तान से किसी भी प्लेयर ने टेनिस का खिताब नहीं जीता था। तो किसने जीता है? एलिना रिबानिका, याद रखना बच्चा लोग, एलिना रिबानिका ग्रैंड स्लैम जीतने वाली कजाकिस्तान की पहली टेनिस खिलाड़ी बनी हैं। 4 जुलाई पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी पर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित 3 दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। एनईपी पे एक समिट टाइप का आयोजन हुआ था आपका, कि एनईपी जो है आपकी एनईपी आपकी नेक्स्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसका क्रियान्वयन कैसे कराना है, इसका क्या इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, इन सब चीजों के बारे में एक शिक्षा समागम का उद्घाटन हुआ था, वाराणसी में हुआ था। जिसका उद्घाटन किसने किया है? उसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। जुलाई 2022 में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार स्मृति ईरानी को दिया गया है। जुलाई 2022 में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार स्मृति ईरानी को दिया गया है। क्या कौन सा मंत्रालय? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार देश में ई वेस्ट पैदा करने वाले शीर्ष राज्य महाराष्ट्र है। सबसे ज्यादा ई वेस्ट कहां पे होता है? भाई आपको आइडिया नहीं रहा होगा, आपको लगा होगा बैंगलोर वगैरह होगा सर, क्योंकि वहां पे ई काम ज्यादा होता है। लेकिन सबसे ज्यादा ई वेस्ट पैदा करने वाला कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र आपका ई वेस्ट पैदा करने वाला सबसे बड़ा शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो 28 जुलाई से 8 अगस्त तक आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभांकर पेरी है। 28 जुलाई से 8 अगस्त तक आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों 2022 का शुभांकर आपसे पूछ सकता है, क्योंकि शुभांकर वगैरह वैसे भी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर कोई भी ऐसा इवेंट होता है तो उसका शुभांकर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो आपका जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, क्या हुआ था? आपका जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, इसका शुभांकर क्या है? कॉमनवेल्थ गेम्स का शुभांकर क्या है? तो कॉमनवेल्थ गेम्स का शुभांकर आपका पेरी है। शुभांकर क्या है? पेरी। 11वां वर्ल्ड गेम्स 2022, 11th वर्ल्ड गेम्स 2022 बर्मिंघम अमेरिका में आयोजित किया गया। 11वां वर्ल्ड गेम्स 2022 बर्मिंघम अमेरिका में आयोजित किया गया। 3 जुलाई 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक 36वां नेशनल गेम्स 2022 की मेजबानी गुजरात करेगा। 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक 36वां नेशनल गेम्स 2022 की मेजबानी गुजरात करेगा। कब से कब तक? 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक। 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक 36th नेशनल गेम्स की मेजबानी गुजरात करेगा। आपको ये न्यूज पहले भी बताया था, नेशनल गेम्स वाली, अमित शाह जी आए थे। चलिए, प्री जुलाई 2022 में गूगल ने भारत में स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल की शुरुआत किया है। प्री जुलाई 2022 में गूगल ने भारत में स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल की शुरुआत किया है।
हाल ही में G7 ने एक $600 बिलियन के इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? G7 आपका जो कंट्रीज का समूह है, इसने $600 बिलियन के इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान लॉन्च किया है। हाल ही में खबरों में रहा उष्णकटिबंधीय तूफान डेरेचो से यूएसए प्रभावित हुआ है। आपका हाल ही में जो खबरों में रहा था उष्णकटिबंधीय तूफान, जिसको उष्णकटिबंधीय तो कम, लेकिन डेरेचो तूफान के नाम से बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहा था। तो इसलिए सबसे ज्यादा किसको प्रभावित किया? तो सबसे ज्यादा इसने यूएसए को प्रभावित किया है। चलिए भाई, तो ये हो गई आपकी कुछ खास 3 जुलाई तक की करंट अफेयर्स। हम लोगों ने काफी अच्छे से देखा। 9 जुलाई से हम लोगों ने स्टार्ट किया था और 3 जुलाई तक की करंट अफेयर्स कवर अप कर लिया है। कल 3 जुलाई के बाद 2 जुलाई से और बाकी जो आपका होगा वो जून के करंट अफेयर्स हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि हम लोग पिछले 6 माह के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। अब बेटा ये तो बात हो गई, आपने आज का करंट अफेयर देख लिया। एग्जाम टाइम में अगर आप कम टाइम में इसको रिवाइज करना चाहते हैं तो आपके पास इसके पीडीएफ एक सिंगल पेज में भी आप चाह रहे होंगे, तो उस सिंगल पीडीएफ की भी व्यवस्था की गई है। उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको जाना होगा एग्जाम कोच के टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है एग्जाम कोच 1। एग्जाम कोच 1 के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप को मान लिया नहीं मिल रहा है टेलीग्राम चैनल, तो 73117488 इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। कॉल और व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप टेलीग्राम की लिंक ले सकते हो और डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि आपको इस करंट अफेयर्स की पीडीएफ एंड लिंक्स के लिए पीडीएफ और लिंक आपको यहीं पर मिलेगी। पीडीएफ एंड लिंक्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो बेटा, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आपको रिवीजन की जरूरत पड़ेगी और तब ये वीडियोस आपको अभी देख सकते हो, लेकिन उस टाइम पे देखने में दिक्कत होगी क्योंकि तब ज्यादा समय लगेगा। तो जितना शॉर्ट में मैंने बनाया हुआ है, इतने शॉर्ट में आपको ये करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी, सिर्फ एक पेज में पूरा करंट अफेयर। तो ऐसे पर डे की क्लास, मुश्किल से 20 पेज की एक क्लास होगी, जिसमें आपके पिछले 6 माह का करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। आप जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेंगे, लेकिन इसको पाने के लिए आपको करना क्या होगा? आपको एग्जाम कोच का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना होगा, ठीक है? वहीं से आपको पीडीएफ मिल जाएगी डेली की डेली। चलिए भाई, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आशा है कि आप सभी का दिन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सुबह की शुरुआत आप लोगों ने करंट अफेयर से की है, तो बहुत ही अच्छा दिन जाएगा आपका और खबरें आपको अच्छी अच्छी मिलती रहेंगी पूरे दिन में। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।